तो आप देखिए योर ऑनर, इसीलिए मुझे अपनी बेटी की पूरी कस्टडी मिलनी चाहिए। मेरे जो पहले पति हैं रॉब, वो नशे के आदी हैं। वो सारा दिन बिना कुछ किए पड़ा रहता है और बिल्कुल गैर जिम्मेदार पिता है। यह सच नहीं है जेनेसिस। मैं हमेशा से ही अच्छा पिता रहा हूँ। उसने ये भी कहा कि आप गोलियों के आदी हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं। क्या ये सच है? ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता योर ऑनर। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था योर ऑनर। पिछले साल मैं अपना खुद का बिजनेस चला रहा था, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा था और सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। देखिए। पापा, मैं आपको देख नहीं सकती। नहीं देख सकती? अब आप ज्यादा ही पास आ गए हैं। सॉरी, मैं नहीं जानता इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी स्कूल जाना है। लव यू। लव यू टू स्वीट हार्ट। तुम्हारा दिन अच्छा हो। बाय। हे माइक। हे बेन। हाय बॉस, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जरूर, बोलो तो। अगर हम यहाँ पर एक डबल टॉप रखे तो? मेरा मतलब है इससे क्या होगा, इससे हर चीज को स्टेबिलिटी मिलेगी। ओह हाँ, आप सही कह रहे हो। इंजीनियर को ये देखना चाहिए था। और वैसे भी आप इंजीनियर्स की गलती हमेशा निकाल लेते हो। सच कहूँ तो मैं यही करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ इतना कंप्यूटराइज्ड हो चुका है कि देखो, हम आगे बढ़ेंगे और बीम को जोड़ेंगे। क्या मुझे क्लाइंट को इसका बिल देना चाहिए? नहीं, यही ठीक है बेन। मैं सिर्फ कॉस्ट का ख्याल रखूंगा। मुझे क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा बिल देना पसंद नहीं। वो छोड़ो, बताओ कि क्या इशू है। फ्लोरिंग का काम करने के लिए हमारे अरे पास संभल कर, फर्श नहीं- संभल कर, संभल कर। सॉरी, हाँ बोलो। हाँ, तो फ्लोरिंग का काम करने के लिए हमारे पास फर्श नहीं है और बाकी के काम के लिए भी हमें मटेरियल चाहिए। ओह, क्या हुआ? माफ कीजिए बॉस। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? रुको, मैं ओह, आपको पीठ में दर्द है, मैं मदद करता हाँ हूँ। ठीक है माइक, मैं कर सकता हूँ। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। ठीक है। आप ठीक हो? देखो, आपको कुछ भी भारी नहीं उठाना चाहिए। ये काफी बुरा हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ। तो क्या मैं कल अपने काम पर जा सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। कल? रॉब, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे सीरियसली ले रहे हो। देखो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, कम से कम कुछ हफ्ते या महीनों भी। और कंस्ट्रक्शन साइट पर तो बिल्कुल मत जाओ। पर अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे? खैर, जरूरी क्या है, पैसे या उनकी हेल्थ? हाँ, कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपने काम पर वापस जा सकूं। मेरा मतलब है, मैं कुछ पेन किलर दे सकता हूँ, लेकिन वो किसी को नहीं देता क्योंकि उससे आदत पड़ सकती है। आप बस दे दीजिए। क्या? ठीक है, मैं अभी तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता हूँ। ये डॉक्टर है? जेनेसिस, तुम्हें पता है कि मुझे गोलियां लेने से नफरत है। मेरे अंकल को इसकी लत लग गई और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? क्या लाइफस्टाइल और खराब करें? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ? ये तो मुझे चाहिए। कूल। मैं ड्राइंग्स को फिर से देखना चाहता हूँ बेन। मुझे लगता है कि इंजीनियर ने कोई गलती की होगी। इसे नीचे रख दो, रख दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सामान मुझे नहीं कुछ उठाना है, हुआ, तुमने बस कुछ कहा थोड़ी क्यों सी नहीं? ऐंठन है। ठीक है, चलो चलो चलते हैं, काम करते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। अरे बाप बोला रे। था मैंने। आप ठीक हो? रुको, थोड़ा सा रुको बेन। बाप रे, शायद लेनी ही पड़ेंगी। ओह, ये क्या है? ये पेन किलर्स हैं। मैंने अभी तक इन्हें लेना शुरू नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि इससे कोई फायदा होता है या नहीं। मैंने बहुत लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है। आपको आदि खानी चाहिए। शुक्रिया माइक, तुम अच्छे दोस्त हो और इसीलिए तुम मेरे राइट हैंड हो, समझे? ऑफ कोर्स। अब आप घर जाओ, आराम करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच दोस्त। बाद में मिलते हैं बेन। ओके। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आप कुछ बना सकती हैं? देख नहीं सकती कि मैं बिजी हूँ। मैंने खाना ऑर्डर किया है, बस आता ही होगा।
पापा मैंने आपको मैंने मिस भी किया। तुम्हें मिस किया स्वीटी। अरे अरे संभल कर, मेरी पीठ भूलना मत। उप्स, सॉरी It's पापा। okay, बेटा। ओह, ये क्या है? तुम्हारे लिए नया काम। मैंने हमारे बेडरूम के लिए नया टीवी खरीदा है। पुराना वाला कैम के रूम में रख दो। लेकिन उनकी पीठ में दर्द है। कोई बात नहीं, वो इतना भी भारी नहीं है। ठीक है, मैं डिनर के बाद ले जाऊंगा। फिलहाल मुझे ऊपर जाकर हॉट शावर लेना है। मैं अभी आता नहीं, वो रियल हाउसवाइफ्स का नया सीजन आज रात आ रहा है। मैं उसे मिस नहीं करना चाहती, तो अभी करो। ये अच्छा आइडिया नहीं है पापा, आपको आराम की जरूरत चुप हो जाओ। क्या तुम पेन किलर्स ले रहे हो? हूँ। हाँ, मैंने कुछ समय पहले आधी गोली ली थी। आधी? यही तो प्रॉब्लम है। या तो एक पूरी टैबलेट खाओ या फिर 2, तभी तो ठीक होगे। और अब छोड़ो भी, अगर वो डिलीवरी वाले इसे यहाँ तक ला सकते हैं तो तुम इसे आसानी से बेडरूम में ले जा सकते हो। ये गोलियां तुरंत असर नहीं करती जेनेसिस। अब तुम भी आकर मेरी मदद करो, आ जाओ। ताकि मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। है। मैं मदद करती हूँ। थैंक यू स्वीटी। इसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लो। अरे 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 अरे, तुम तो फर्श पे स्क्रैच कर दोगे। इसके नीचे तौलिया या फिर एक कंबल रख दो। अरे क्या तुम इसे यूज करोगी? अच्छा चलो ठीक है, बस काम कर दो मेरा। ठीक है, चलो अब मैं इसे उठा लेता हूँ, तुम नीचे से कंबल सरका देना, ठीक है? 1 2। पापा आप ठीक है? हे भगवान, ये नाटक करना बंद भी करो अब। जल्दी से पापा। जाकर मेरे लिए बर्फ ले आओ। तो आपने देखा योर ऑनर, मेरी पीठ में फिर से चोट लगने के बाद मेरे पास घर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, और उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी इनकम बंद हो गई, और मैं बस पेन किलर्स का आदी हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ योर ऑनर, मैं बुरा पिता नहीं हूँ। मैं अपने परिवार को पूरे दिल से प्यार करता हूँ। माफी चाहती हूँ आपको ये सब झेलना पड़ा मिस्टर गुटेरेस, लेकिन इस सुनवाई का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि क्या आप अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए उपयुक्त हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप अभी भी गोलियां ले रहे हैं? और आपकी कोई इनकम नहीं है? मेरी डिसेबिलिटी। हाँ, बस कुछ ही डॉलर्स, वो भी हर हफ्ते के। उनसे कुछ होता है क्या योर ऑनर? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास जॉब है। शायद। मैं एक ऐसे इंसान से मिली जो उतने ही पैसे कमाता है जितना तुम पहले कमाते थे, या फिर उससे ज्यादा। क्या कहा तुमने? तुम पहले ही किसी को डेट कर रही हो? ठीक है, ठीक है मिस्टर गुटेरेस, मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। गोलियों की लत के कारण और नौकरी न होने के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैमरून का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आपकी बेटी कैमरून की पूरी कस्टडी दे रही हूँ जेनेसिस गार्सिया को। यस। क्या? नहीं, प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए, प्लीज। मैं कुछ भी करूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। क्योंकि मिस गार्सिया के पास पूरी कस्टडी होगी, इसलिए मैं उसे घर में रहने की अनुमति दे रही हूँ, और आपको उसे अपने डिसेबिलिटी इनकम का आधा हिस्सा देना होगा। हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष में चीजें कहाँ हैं, और फिर सुनवाई होगी। नहीं पापा, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। चलो कैमरन, घर चलना है। नहीं। चलो। I'm so sorry, boss. I'm so sorry. थैंक यू। आप तब तक रुक सकते हैं जब तक आप चाहें। थैंक्स माइक। अब मेरे पास बस तुम ही बचे हो। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मैंने अपनी बेटी खो दी, यहां तक कि मैंने अपने कर्मचारी भी खो दिए। बेचारे लोग।
शायद वो अभी भी अपने लिए काम ढूंढ रहे होंगे। और ओके, पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। बेन, उसने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की है और वो सारे एम्प्लॉयज को ले गया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आपके सारे क्लाइंट्स ले लिए हैं। क्या? उसने डबल क्रॉस किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसे सब कुछ सिखाया जो उसे नहीं आता था। बस मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। सब कुछ खत्म हो चुका है। ओह, 4? मेरे ख्याल से इन्हें 2 से ज्यादा नहीं लेना है ना। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप इन्हें पीठ दर्द की वजह से ले रहे हैं या आपके दिल की दर्द की वजह से? मुझे आपको इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो रही है रॉब। आप इस तरह नहीं कीजिए अपने साथ। वो पिल्स मुझे दीजिए। दीजिए। ये बस एक वक्त है, ये गुजर जाएगा। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। हालात पहले ही खराब थे और अब बेन ने भी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया हो। अच्छी बात यह है कि आप हार जाते हैं पर आप हारते नहीं। आप हारते हैं जब आप नहीं उठते हैं। और इस वक्त मेरे दोस्त तुम गिरे हो पर हारे नहीं हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं शुरू कर सकता। मेरा पीठ दर्द, पता है ना, मेरे पास कोई आप रास्ता हमेशा नहीं से चाहते थे कि आप इंजीनियर बने, तो ये सही वक्त है। टेक्नोलॉजी मेरे बस की नहीं है। मैं तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता। लकीली मैं कंप्यूटर में सब कुछ जानता हूं। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको आपके पैरों पर वापस खड़ा करेंगे। लेकिन पहले मुझे वो पिल्स दो। उस पल से आगे रॉब ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वो कंप्यूटर चलाना सीखना शुरू कर देता है। वो पहले धीमा था, लेकिन माइक उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। गोलियों की लत से छुटकारा पाना आसान नहीं है। कभी कभी वो लगभग वापस आ जाती है, लेकिन माइक के शब्दों को याद करते हुए वो स्ट्रॉन्ग रहकर सही निर्णय लेता है। समय के साथ आखिरकार उसे ये समझ आ जाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है। यहाँ तक कि वो स्वयं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बनाने में सक्षम है। जल्द ही वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और उन सभी क्लाइंट्स से मिलना शुरू कर दिया जो उसके पास थे। वो अपने नए बिजनेस पार्टनर माइक के साथ न केवल इंजीनियरिंग सेवाएं बल्कि कंस्ट्रक्शन सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। क्लाइंट्स उन्हें वापस पाकर खुश थे। रॉब के लिए जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सब कुछ फिर से अपनी जगह पर आ रहा है, सिवाय एक चीज को छोड़कर। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लगता है जैसे आपने सचमुच अपना जीवन बदल दिया है। हाँ योर ऑनर, मैंने अपने नए पार्टनर के साथ एक नया बिजनेस शुरू किया है जो पहले बिजनेस से भी बड़ा है। अब मेरी तबीयत ठीक है और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया मैंने कोई पील नहीं ली। बहुत बढ़िया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो आप निराश लग रहे थे। कैसे हुआ ये बदलाव? खैर, मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे याद दिलाया, जब आप हार जाते हैं तब हारते नहीं हैं, आप हारते हैं जब आप उठते नहीं हैं। और इसलिए बस मुझे अब लड़ने के लिए फिर से खुद को तैयार करना था। और अब एक चीज जो मुझे अपने जीवन में वापस चाहिए, और वो है मेरी प्यारी बच्ची। मुझे बस यही चाहिए।
मैं अपनी बच्ची को उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर 50-50 का कोई चांस है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ योर ऑनर? मैं माफी चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। जो कुछ मेरे पास था मैं उसे मिस करती हूँ, और मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम फिर से कोशिश करें। लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या? नहीं, मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। जेनेसिस प्लीज ऐसा मत करो, चीजें मेरे लिए बदल जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। बस मेरे साथ रहो। रुको, तुम मेरे हेल्पर बेन को डेट कर रही थी? वाह! मैंने कहा था कि तुम यहाँ मत आना, सब खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जो अब ठीक हो सके। लेकिन मैंने अपना बिजनेस खो दिया है, मेरे कर्मचारी, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। और तुमने मुझे भी खो दिया है। अब चले जाओ यहाँ से, सब खराब कर रहे हो। प्लीज क्या तुम उसे संभाल लोगी? खैर मिस्टर गुटेरेस, क्या आप इस मामले में सुलह करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं योर ऑनर। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती, लेकिन कैमरन, तुम एक स्मार्ट लड़की लगती हो। मुझे बताओ कि इन दोनों में से तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मेरे पापा। बहुत अच्छा। मैं मिस्टर गुटेरेस को पूरी कस्टडी की अनुमति देती हूँ। मिस गार्सिया, आप उसकी कस्टडी के बच्चे के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होंगी। मुकदमा खारिज हुआ। योर ऑनर, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने भी बहुत याद किया स्वीटी। मेरी वजह से पीठ में दर्द तो नहीं है ना? नहीं स्वीट हार्ट, अब कोई दर्द नहीं है। ये सब एक बकवास है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। भाड़ में जाओ।